द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट and the potential difference developed across its ends are shown in the diagrams given alongside. What is the value of the resistance of resistor? होप ये क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा अभी तक, इस तरह कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा ये वाला। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। अब आपको दिया क्या है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मान लो आर आपको निकालना है, आर का फॉर्मूला होता है वी बाई आई। वी और आई का नंबर आपको दिया हुआ नहीं है, अपना आप से ढूंढ लो, बता दो कितनी रीडिंग है इसके अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है या इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। पहले पूछेगा व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर एंड मिली एमीटर, व्हाट इज द वैल्यू शोन बाय द मिली एमीटर एंड वोल्टमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फॉर विच दीज वैल्यूज आर शोन इन द फिगर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और 2-3 साल पहले बोर्ड में आया भी हुआ है। तो ये चीज़ें आप जरूर जान लें एक बार। करना कैसे है, चुटकियों का काम है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है, लीस्ट काउंट पहले समझ लो क्या होता है। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंटिंग वैल्यू विद द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंटेबल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मिनिमम वैल्यू कितना मेजरमेंट कर सकते हैं वो होता है लीस्ट काउंट। अब यहाँ दे दिया आपको 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 100 है। 0 से 100 को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई फिर 100/5। टोटल वैल्यू कितनी है 0 से 100, कितने पार्ट्स की है 5, तो ये बन गया इसका लीस्ट काउंट 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ 20 हो गया, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। तो ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है आपको, करंट यहाँ पे आ रहा है, करंट शोन बाय द डायग्राम इज 180 मिली एम्पियर। करंट दिख रहा है यहाँ से क्लियर। ऐसे काउंट नहीं करना है तो डायरेक्ट कर लो, कितने बॉक्सेस बन रहे हैं वो देख लो। एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 20 मिली एम्पियर जो लीस्ट काउंट है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बन गए पूरे। 9 × 20 180 आ गया। सिमिलरली वहाँ पे देखना है, उसका पहले देखना है लीस्ट काउंट क्या है। तो 0 से 1 को डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया पता लग गया होगा आपको। अब 1/5, 1 वोल्ट को डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, 0.2 वोल्ट। नाउ द वैल्यू शोन बाय द वोल्टमीटर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स कंप्लीट। सो वोल्टेज कितनी आ गई यहाँ पे 9 बॉक्सेस इनटू लीस्ट काउंट 0.2, कितना बन गया पॉइंट, तो ये हो गया 1.8 वोल्ट। नाउ आर इज V बाई आई, आर इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 180 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर है। ये भूलना मत, गलती मत कर देना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो ये हो गया कितना 18, नीचे 10 कर दिया, इंटू 180 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻3, 1 2 3, एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10 ओम। इतना इजी क्वेश्चन था, 2 से 3 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, आया भी हुआ पीछे। ध्यान रख लेना, लीस्ट काउंट जब भी आता है तो आपको ये काउंट करना है जो बड़े बॉक्सेस दे रखे हैं, बड़े बार दे रखे हैं आपको। 0 पे बड़ा बार है, 100 पे है, 2 बड़े बार के बीच में कितना गैप है, कितने पार्ट्स किए गए हैं। तो ये हो गई मेरी फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल, इसमें से ये माइनस कर दो, 100 - 0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए गए हैं, 5 पार्ट्स किए गए हैं, 100 को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में, तो लिस्ट काउंट आ गया आपका। बहुत ईजी से निकल गया है, क्वेश्चन हो गया। ओके, होप यू लाइक दिस मेथड। ओके, अगर पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज़ें तो ज़रूर कमेंट करना, बताना पहले कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये टॉपिक। अगर आप एग्ज़ाम से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो तैयारी भी आपकी फुल रहनी चाहिए। तो कुछ भी टॉपिक छोटा बड़ा आपको छोड़ना नहीं है, हर तरह से रेडी रहना है। उसी के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और इस तरह से आ सकता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ।
मीन्स सर्किट डायग्राम कैसा होगा, क्या क्या कंपोनेंट कहाँ लगाना है आपको बता के दिखाना है ऑन द पेपर। तो डायग्राम बना देते हैं। चलो इसका कैसा बनेगा डायग्राम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कंपोनेंट लगाना होता है। सेल या बैटरी लगानी है, एक की होनी चाहिए, एक लोड रजिस्टर या रेजिस्टेंस वायर जिसको बोलते हैं, एक रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर, वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर एंड रियोस्टेट। ये हो गया रियोस्टेट। उसके बाद कनेक्टिंग वायर, ये हो गया मेरा apparatus रिक्वायर्ड, ये लगाना है मेरे को। तो लास्ट वीडियो हमने बताया है आपको वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड एंड एमीटर इज इन सीरीज विद द बैटरी। सबसे पहले यहाँ लगा देंगे लोड रजिस्टर या रेजिस्टेंस वायर जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इसके पैरेलल में लगा दिया वोल्टमीटर, यहाँ लगा दिया एमीटर, यहाँ लगा दिया मैंने बैटरी, यहाँ की, यहाँ लगा दिया रियोस्टेट जिसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और ये सर्किट कंप्लीट। ओके, तो यहाँ प्लस टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आर हो गया रेजिस्टेंस वायर, इसको बोलते हैं रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर, ये की हो गया, बैटरी हो गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करनी होती हैं आपको, एक्सपेरिमेंट करने हैं तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है, इसी हिसाब से कनेक्शन करने हैं। ये वायर आपको दी होती है, अननोन वायर हो सकती है या नॉन रेजिस्टेंस कॉइल भी हो सकती है 1 या 2 ओम की। ये सर्किट था हमारा। तो 2 मिनट लगी हमको करने में पूरा। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, पता नहीं कब कैसा क्वेश्चन घूम जाए बोर्ड एग्जाम में। वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग, कुछ भी पूछ लें रिलेटेड टू चैप्टर, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।